हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एपीटी अड्डा। आई एम योर मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। आज मैं लेकर आऊँ आपके लिए एक सिंपल सी सीरीज़ जिसके अंदर मैं आपको कराने वाला हूँ क्विक रिवीजन। आपके मैथमेटिक्स के जितने भी चैप्टर्स हैं उनको शॉर्ट नोट के थ्रू किस तरह से याद करना है, या फिर उनका माइंड मैप कैसे बनाना है, या फिर उनकी शॉर्ट ट्रिक कैसे बनाना है, या फिर उनका ब्रेन स्टॉर्म मैप कैसे बनाना है। वॉटेवर आपको जो अच्छा लगे आप उसको कह सकते हैं। तो देखिए, मैंने स्क्रीन पर ये बना रखा है, पहला चैप्टर का पूरा चिट्टा खट्टा मैंने इसके ऊपर लिख रखा है। तो आप ज़रा इसको लगाने से पहले सोचिए कि आपने पहला चैप्टर कौन से महीने में लगाया था, है ना। शायद से मई जून में लगाया होगा आपने। उसमें कितनी चीज़ें आपको याद रहीं, कितनी चीज़ें आप भूल गए हैं, कौन से कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से स्लिप हो गए हैं। तो इनको एक्यूमुलेट करके अपने माइंड पर अगर आपको छापना है तो आप क्या करें, एपीटी अड्डा चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के एंड तक बने रहें। इसके अंदर मैं आपको एक ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा ना, इसके अंदर बहुत सारी, मतलब एक नहीं बहुत सारी ट्रिक्स होंगी जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सारे के सारे चैप्टर को बहुत आसानी से मेमोराइज कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि सर ये अगर मुझे हार्ड कॉपी में मिल जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, तो इसके लिए आप ये सैम्पल पेपर परचेज कर सकते हैं एडुकाज़ोन, राइट। इसका मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और ये माइंड मैप मैंने यहीं से लिया है। मुझे इसके अंदर ये सबसे बेहतर चीज़ लगी कि इन्होंने पूरे जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी के माइंड मैप बना रखे हैं। तो इससे बच्चा क्या है, छोटी छोटी जो गलतियाँ होती हैं वो मिस्टेक्स को आसानी से रिमूव कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, रियल नंबर्स। देखिए, अब रियल नंबर की बात चल रही है तो जल्दी जल्दी हम नंबर्स के बारे में बात करते हैं। बताइए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कौन से नंबर, प्राइम नंबर, क्योंकि सबसे ज़्यादा इन्हीं नंबर्स के बारे में बात की गई है। देखिए, नंबर को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम उनके फैक्टर्स को लेकर बात करते हैं, है ना, कि फैक्टर के हिसाब से हम नंबर को क्या करते हैं, अलग अलग नाम दिए जाते हैं। तो ऐसे नंबर जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 या फिर नंबर इटसेल्फ, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, है ना, 5 हो गया, क्लियर। ये सभी नंबर्स क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। या वो नंबर जो 1 से या खुद से डिवाइड होते हैं उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। दूसरा नंबर जो सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं इस चैप्टर के अंदर, दैट आर कंपोजिट नंबर्स, है ना। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो जस्ट इनके उल्टे होते हैं। मतलब ऐसे नंबर, उल्टे का मतलब जो प्राइम नहीं होंगे तो वो कंपोजिट होंगे, लेकिन इसमें भी लोचा है, अभी बताता हूँ कैसे। जैसे 4 है, अब 4 1 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, लेकिन ये 2 से भी डिवाइड होगा, है ना, तब ये नंबर क्या कहलाएगा, कंपोजिट कहलाएगा। कंपोजिट नंबर वो होते हैं कि इसमें एटलीस्ट एक प्राइम फैक्टर होना चाहिए अदर देन 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो फटाफट आप इनको क्या करेंगे, जल्दी जल्दी से रिवाइज करेंगे, लेकिन इसको माइंड मैप में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये तो बेसिक सी चीज़ है, इसको तो याद करना आपको नॉर्मली हो जाएगा, कोई इशू नहीं है याद करने में, ठीक है। अच्छा, और लेते हैं, जैसे 6 है तो 6 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 3 से भी हो जाएगा। तो मैंने पहले ही बोला है कि एटलीस्ट 1 प्राइम फैक्टर होना चाहिए, ज़्यादा हो तब भी चलेगा, ये कंपोजिट नंबर है। तो आपने नोटिस किया होगा कि 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, ये सारे नंबर कवर होते चले जा रहे हैं, जिसके अंदर प्राइम नंबर भी आ रहे हैं और क्या आ रहे हैं, कंपोजिट नंबर। लेकिन मसला आता है 1 का, कि 1 क्या है। तो 1 ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन होता है, 4 होता है। और फर्स्ट प्राइम नंबर कौन होता है, 2 होता है। फर्स्ट इवन नंबर कौन होता है, 2 होता है। फर्स्ट प्राइम इवन नंबर कौन सा होता है, 2 होता है। फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, 4 होता है। फर्स्ट इवन कंपोजिट नंबर कौन होता है, 4 होता है। तो ये सारी बातें आपको पहले से ही याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए, अब ये 2 नंबर्स के बारे में मैंने डिटेल बता दी। अब यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं एक ब्रांच बनाता हूँ इस साइड। ये क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन। कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है ना। तो आप किसी भी कंपोजिट नंबर को, फॉर एग्जांपल 120 इज़ अ कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये 1 से 120 के अलावा बहुत सारे नंबर से क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है। प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे बनाता है, इसके लिए ट्री डायग्राम बनाते हैं। क्या बनाते हैं इसके लिए, ट्री डायग्राम। तो देखिए, ट्री डायग्राम के अंदर हमने को क्या करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालना है। क्या निकालना है, प्राइम फैक्टर्स निकालना है, क्लियर। तो देखिए, 2 से डिवाइड करेंगे 60, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 15। तो ये सारे नंबर को मल्टीपल में जब हम लिखेंगे तो 2 की पावर 3 हो जाएगा, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। दिस वन इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो किसी भी कंपोजिट नंबर को आप उसके प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल 6 है, अब 6 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 6 हो सकता है। लेकिन जब मैं इनका अगर प्रोडक्ट करूँगा तो ये नंबर 6 नहीं आएगा,
है ना। तो ये तो बहुत बड़ा नंबर आएगा। यहाँ इसमें और इसमें बहुत डिफरेंस है कि किसी भी नंबर के फैक्टर्स को उसके प्रोडक्ट में नहीं ले सकते, लेकिन किसी नंबर के प्राइम फैक्टर्स को आप क्या कर सकते हैं, उसके प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। मन में लड्डू फूटा ना, जो छोटी छोटी बातें वो ध्यान में रखिए, क्योंकि आपको 2 असर्शन रीजन भी मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ट्री डायग्राम बनाने के बाद कि आपने ये जो लिखा है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये था क्या, किसने बताया? दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो यही चीज़ है, क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ मल्टीपल ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। जैसे 24 अभी 120 था, है ना, तो 24 को कैसे लिखेंगे? टेढ़े 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 जल्दी से, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, बताओ प्राइम फैक्टर आ गए 1 2 3, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 लिख सकते हैं ऐसे। इसी तरह 30 को भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ से 2 बातें क्लियर होंगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या होती है। तो दोनों एक दूसरे से लिंक है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक एक तरीका होता है, एक वे होता है, एक मेथड होता है, जिसके अंदर किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद चलो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन सीख लिया, पहला कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब बात आती है कि अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन का एप्लीकेशंस देखें कि कहाँ का एप्लीकेशंस है, एक सबसे मेजर एप्लीकेशन है कि एलसीएम और एचसीएफ का आप क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। एलसीएम एंड एचसीएफ यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन का यूज़ करके एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकालते हैं, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। देखिए कैसे, ये नंबर लेता हूँ मैं, एक नंबर कौन है, ए, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये सारे रियल नंबर की बात नहीं कर रहा है, ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स की बात करता है। किसके केस में? एचसीएफ और एलसीएम के केस में। तो जिन नंबर्स का आपको एचसीएफ एलसीएम लेना है वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो देखो ए और बी, एक पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और पी क्यू की पावर 5, इनका अगर तुम्हें एचसीएफ बताना है तो एचसीएफ क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिए, कॉमन नंबर्स की लीस्ट पावर, कॉमन नंबर की लीस्ट पावर, जो भी कॉमन नंबर्स हैं उनकी लीस्ट पावर आप ले लीजिए, क्या आ जाएगा आपका एचसीएफ आ जाएगा। ये देखो कॉमन है, इसकी लीस्ट पावर 1 है तो पी की पावर 1 आ गया। इसकी लीस्ट क्यू है, कॉमन है, क्यू की लीस्ट पावर कितनी, 2, तो पी क्यू स्क्वायर इसका क्या आ गया, एचसीएफ आ गया। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में कॉमन नंबर से लेना देना नहीं होता है, जितने भी आपके पास नंबर है उनकी हाईएस्ट पावर का आप क्या कर दीजिए, नंबर का प्रोडक्ट कर दीजिए। पी की पावर 2 है ना, और हाईएस्ट पावर क्यू की पावर 5, तो 2 ही टाइप के नंबर है पी और क्यू, तो ये इनका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। राइट, तो एलसीएम एलसीएम निकालना बहुत आसान है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं 24 का ले लूँ, 24 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3, 30 ले लूँ, 30 को क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 3 इंटू 5। अब बताइए मुझे एचसीएफ बताना है, तो एचसीएफ में पहले कॉमन नंबर देखेंगे कौन कौन है, यही तो है। तो इसकी लीस्ट पावर 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 3 2 जा 6, इसका क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। अगर मैं एलसीएम की बात करूं तो कॉमन नंबर नहीं देखते हैं, सारे नंबर की वैरायटी देखते हैं। कितने नंबर इसमें 2 है, 3 है, 5 है, इनकी हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 2 2 जा 4 2 जा 8 और 5 3 15, है ना। क्लियर, ये इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए ये शॉर्ट नोट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इस लॉजिक को आप दिमाग के अंदर रखेंगे। ठीक है, तो आपने एक एप्लीकेशन पढ़ लिया कि एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाता है, बट उसमें एक क्या बोलते हैं, लाइक एक रिलेशन होता है एचसीएफ एलसीएम का उन्हीं नंबर के साथ जिनका वो खुद क्या है, एचसीएफ एलसीएम। तो मैंने कोई 2 नंबर ले लिए, ए और बी, जो पॉजिटिव नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं। इन दोनों नंबर का अगर मैं एचसीएफ एलसीएम निकालूं तो एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर आता है। जैसे अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था, है ना, इसका एचसीएफ कितना आया था, 6, एलसीएम कितना आया था, 120, है ना। अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करूं एचसीएफ और एलसीएम का, तो 6 इंटू 12 कितना आ गया, 120 आया था। ये कितना आया था, 120, तो 720 हो गया। अगर मैं यही नंबर्स का प्रोडक्ट निकालूं जिनका ये एचसीएफ एलसीएम है, तो 24 इंटू 30, तो कितना आएगा, सेम नंबर आएगा, है ना। तो ये थ्योरम कहलाती है। थ्योरम क्या, ये रिलेशन होता है एचसीएफ और एलसीएम और उनके जिनके ये एचसीएफ एलसीएम हैं उनके नंबर्स के बीच में रिलेशन होता है। अच्छा, ये रिलेशन 3 नंबर्स के लिए वैलिड नहीं है, 3 नंबर्स के लिए दूसरा रिलेशन आता है, वो आपके सिलेबस में नहीं है, बट एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है। लास्ट में जो बॉक्स बना है वहाँ से आप देख सकते हैं अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ये एप्लीकेशन पूरा हो गया आपका, क्लियर। अब बात करते हैं
दूसरे एप्लीकेशन क्या कि जैसे बहुत सारे आपको एनसीईआरटी के अंदर 2-3 क्वेश्चन मिल जाएंगे, बड़ा अजीब से प्राणी होंगे जिसमें बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से बताता हूँ मैं कैसे। आपने देखा होगा कि एक एग्जांपल है कि 4 की पावर n है ना, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो क्या इसके लास्ट में 0 आएगा, ये हमें बताना है। तो उसके लिए एक थ्योरम है ये, है ना। तो किसी भी देखो अगर कोई नंबर कैसा भी नंबर हो, अगर वो किस फॉर्म का है 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, ये सेम भी हो सकता है, अलग अलग भी हो सकता है ना। देन द नंबर कैन बी एंड विद द डिजिट 0। अगर कोई नंबर इस फॉर्म का है तो उसके लास्ट में 0 आ सकता है, अदरवाइज 0 नहीं आएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे 30 है। अब 30 में मालूम है कि इसके लास्ट में क्या आता है, 0 आता है नहीं, तो पक्का उसमें ये फॉर्म ज़रूरी होगा। देखो कैसे, 30 को आप क्या लिखेंगे, 2 से 15 और 3 से 5। तो आपने देखो 30 को क्या लिखा, 30 को लिखा 2 इंटू 3 इंटू 5। तो इसमें देखो 2 की पावर 1 और 5 की पावर 1, तो 2 इंटू 5 आ रहा है नहीं आ रहा है। इसके अलावा कुछ भी है, इन दोनों का होना कंपलसरी है, लेकिन इन दोनों में से सिर्फ एक ही है, या तो 2 है या केवल क्या है 5 है, तब इसके एंड में 0 नहीं आएगा। क्लियर। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर तो हमें पहले से पता था कि इसके लास्ट में 0, तो इसलिए ये आना ज़रूरी है। लेकिन अगर इस टाइप का नंबर है तो कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखिए। बच्चे क्या करते हैं, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है वो सीधा क्या करेंगे, n की जगह 1 रखेंगे तो 4 आएगा, n की जगह 2 रखेंगे तो 16 आएगा, 3 रखेंगे तो 64 आएगा। तो आप बोलेंगे लास्ट में 4 आ रहा है, लास्ट में 6 आ रहा है, लास्ट में 4 हो रहा है, लेकिन कहीं पर मुझे 0 नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन ऐसे तो नेचुरल नंबर बहुत सारे होते हैं, इतने सारे नेचुरल नंबर को आप कैसे रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इस फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट करेंगे। कैसे, 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 की पावर n। तो ये 2 की पावर 2 की पावर n, तो 2 की पावर 2n हो गया। अब देखिए होता क्या है कि किसी भी नंबर के जो बेसिक फैक्टर्स होते हैं, बेस फैक्टर्स होते हैं, वो पावर बढ़ाओ या घटाओ उसके बेसिक फैक्टर चेंज नहीं होने वाले हैं। नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ कैसे। देखें जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 30 लिया था आपने, या ये ले लो 12 ले लो, ठीक है। 12 के बेसिक फैक्टर क्या होंगे, 2 की पावर 3 नहीं 2 की पावर 2 इंटू 3, ये इसके बेसिक फैक्टर हैं। क्लियर। 12 को क्या 2 की पावर 2, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। अगर आप इसकी पावर 2 चढ़ा देते हैं तो ये 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 हो जाएगा, तो ये 144 नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 144। और ये 2 की पावर कितना हो जाएगा, 4, और 3 की पावर 2। अब जरा सोचिए, जो बेसिक फैक्टर 12 के थे वही किसके हैं, 144 के, लेकिन पावर क्या हो सकती हैं, इंक्रीज़ हो सकती हैं या फिर डिक्रीज़ हो सकती हैं। ये पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो देखें अब यहाँ पर n आप कुछ भी लगाइए, n कुछ भी लगाइए, जो मर्जी चाहे आप नेचुरल नंबर लगा सकते हैं, 1 लाख 10 लाख 20,000 कितना भी लगा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन ये 2 कभी भी चेंज नहीं होगा। अब देखिए इसके जो बेसिक फैक्टर हैं वो इस फॉर्म के नहीं हैं, 2 की पावर 5, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म के नहीं है, तो इसके लास्ट में 0 कभी भी नहीं आ सकता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब फॉर एग्जांपल 6 की पावर n, तो इसको आप 2 इंटू 3 की पावर क्या लिख सकते हैं, n, है ना। अब देखिए ये बेसिक फैक्टर है, इसके ये बेसिक फैक्टर हैं, n आप कितना भी इंक्रीज़ करते चले जाएं लेकिन ये कभी भी चेंज नहीं होंगे, है ना। तो ये देखो ये 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n की फॉर्म में, लेकिन 0 कब आएगा, जब 2 की पावर 5, 2 की पावर m और 5 की पावर क्या होना चाहिए, n होना चाहिए, लेकिन 5 यहाँ पर नहीं है, तो इसके लास्ट में भी 0 नहीं आएगा। और देखिए ये ले लेता हूँ 10 की पावर n, तो बताओ 2 इंटू 5 की पावर क्या हो जाएगा, n। तो देखें यहाँ पर देखो n कितना भी आप इंक्रीज़ करिए, है ना, कितनी वैल्यू रखिए, इसमें 2 और 5 आ रहे हैं, 2 और 5 आ रहे हैं, तो पक्का उसके लास्ट में क्या होगा, 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट सेक्शन है हमारा क्या, इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, ये तो बहुत आसान है। इनको डिफाइन करने के 2 तरीके हैं। एक तो ये तरीका है कि द स्क्वायर रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर इज ऑलवेज अ इर्रेशनल नंबर। प्राइम नंबर्स का अंडर रूट जो होता है वो क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। और डेसिमल फॉर्म के हिसाब से अगर बात करेंगे, डेसिमल नंबर के हिसाब से बात करेंगे तो रैशनल और इर्रेशनल में क्या डिफरेंस होता है। इर्रेशनल में नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग
और नॉन रिपीटिंग। इसके अंदर कोई भी नंबर पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा और नंबर भी रिपीट नहीं होंगे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अगर नंबर टर्मिनेटिंग है तो पक्का वो क्या होगा, रेशनल। अच्छा, अगर इसमें नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है तो कन्फ्यूज़न है, नॉन टर्मिनेटिंग इसमें भी है। तो फिर डिफरेंस कैसे पता चलेगा, इसमें नंबर होते हैं नॉन रिपीटिंग और इसमें होंगे रिपीटिंग। इसके अंदर नंबर क्या होते हैं, रिपीटिंग होते हैं। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, इर्रेशनल नंबर। और एग्ज़ाम के अंदर गारंटी से आपको प्रूफ करने के लिए मिलेंगे कि प्रूफ करिए कि √3 एक इर्रेशनल नंबर है। अगर ये क्वेश्चंस को आपको लगाना है कि प्रूफ करिए कि इर्रेशनल नंबर है, तो उसके लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे फोल्डर मिलेगा रियल नंबर्स का, वहाँ से आप ये सारे क्वेश्चंस लगा सकते हैं।